नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दनकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि मौखिक स्वास्थ्य और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या कनेक्शन है। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी कि ये आपके जो है बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं आपके अगेंस्ट, और ये आपके जोड़ों और हड्डियों को जो है परेशान करती हैं, कार्टिलेज और बोन्स और जॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं। इसके सिम्टम्स काफ़ी सीवियर होते हैं और ये काफ़ी डिबिलिटेटिंग डिजीज होती है, क्योंकि इससे जो है आपको जोड़ों में दर्द होता है, एक तरीके की अकड़न होती है, जकड़न होती है, और उसकी वजह से जो है आपके जो है हो सकता है, अगर ये प्रोग्रेसिव तरीके से बनना शुरू हो जाए और इसमें एंटीबॉडीज और बढ़ना शुरू हो जाए, उसकी तीव्रता बढ़ जाए, तो आपको जो है डिसेबिलिटी फॉर लाइफ भी हो सकती है, यानी कि आपके जो है हाथ पैर जो है क्रुकेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप काम करने में जो है उतने सक्षम ना रहे जितने पहले रहते थे। और इसके कॉजेज में आपके इन्फेक्शियस कॉजेज भी हैं, जेनेटिक कॉजेज भी हैं और एनवायरमेंटल कॉजेज भी हैं। इसका क्लियर कॉज जो है, क्लियर कट कॉज कभी भी जो है इसके बारे में जो है इसका पुष्टिकरण नहीं हुआ है। आपकी बॉडी में ही जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंटीबॉडीज बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटी सिट्रिलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं ACPA, और इसकी मात्रा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बढ़ जाती है। और रूमेटॉइड फैक्टर भी एक चीज़ होती है जो आपके जो है ब्लड टेस्ट से पता चलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि रूमेटॉइड फैक्टर का जो है रेंज से जब बाहर हो जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन उसकी रेंज जो रेफरेंस रेंज से कितना दूर है, वो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सेवेरिटी कितनी है। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डिजीज एक्टिविटी स्कोर 28, जो होता है DAS 28। उसमें हम जो है 28 जॉइंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम पता करते हैं जिसमें पेन है, टेंडरनेस है, CRP का लेवल कितना है, और जो है ये जो है 14 जॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ। तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को दो भाग में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 14 इस तरफ, 14 इस तरफ, इंक्लूडिंग योर नी जॉइंट्स, और आपके हाथ और कंधे के एल्बो के सारे जॉइंट्स में जो है इसके हम जो है तीव्रता जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हम इसे असेस कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आप तो जो है मौखिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, और आपके यहाँ पे भी एक टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। तो कुछ लक्षणों में ये बहुत दिखा गया है कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर अप हो जाता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए, जितने भी टिश्यूज हैं बॉडी के जिसमें कोलाजन ज़्यादा है, चाहे वो बोन हो, कार्टिलेज हो, आपका एक तरीके का जो है मसूड़े हो, और आपकी जो है यहाँ की हड्डी हो, जॉइंट्स हो, जहाँ पे भी कोलाजन ज़्यादा होगा वहाँ पे ये जो है जो डिजीज़ है ये पीड़ा करती है। और इसमें एक तरीके का कॉजल वेरिएशन तो नहीं पता चला है, यानी कि कॉजल रिलेशन तो नहीं पता चला है, यानी कि ऐसा पता चला है बहुत सारी स्टडीज़ में कि जिन जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा होता है उनको पायरिया की कंप्लेंट ज़्यादा रहती है, उनके दांत ज़्यादा जल्दी गिरते हैं, उनको ज़ेरोस्टोमिया यानी कि ड्राई माउथ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उनको कैविटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अब इसमें हम जो है ऑब्वियसली जो है डेंटिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स और रूमेटोलॉजिस्ट साथ में इसमें काम करते हैं रिसर्च में, और काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ चीज़ें पता चली हैं जिससे हमें ये इस चीज़ का पुष्टिकरण तो नहीं हुआ है कि अगर हम जो है मौखिक स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ मैकेनिज्म्स ऐसे हैं जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या मतलब है? अगर आपकी बॉडी में एक क्रॉनिक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, जैसे आपकी मौखिक समस्या जो रहती है, मौखिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, मौखिक स्वच्छता नहीं है, जिसकी वजह से आपको पायरिया जैसा है, उसमें क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहता है, तो उससे जो है आपकी बॉडी में केमिकल्स निकलते हैं। ये केमिकल्स और जो प्रोटीन एंटीपेप्टाइड्स होती हैं, ये सारी जो है एंटीबॉडीज़ एक तरीके से जो है आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ये बस पता करा गया है कि इसमें एक तरीके का रिलेशन दिखा है कि हो सकता है अगर आपकी जो है मौखिक स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है तो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर अप कर सकता है। अगर आपके दांत में कहीं एब्सेस हो गया या कहीं मवाद या पस आ रहा है, यानी कि बहुत अक्यूट इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है, तो उससे भी आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर अप हो सकता है, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो फ्लेयर अप हो सकती है। बहरहाल ये भी पता चला गया है कि इसके जो है मैकेनिज्म्स कुछ कॉमन रहते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं जो बहुत दोनों में कॉमन रहते हैं, जैसे कि आपके मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस होते हैं 1, 8, 9, 13। फिर आपके जो है कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि जब मैंने बताया ACPA एंटी सिट्रिलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी जो होती है, ये जब आपको पायरिया या मुंह के इन्फेक्शन या मौखिक स्वास्थ्य आपका खराब रहता है तो ACPA के लेवल्स बढ़े, यानी क्योंकि बढ़ोतरी जो है मौजूद रहती है आपकी बॉडी में। तो अगर हम बोलें कि
मौखिक स्वास्थ्य से अगर हम बात करें कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ये चीज़ नहीं है, कॉजल वेरिएशन नहीं है, कॉजल रिलेशन नहीं है, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से आपको मौखिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जो है पुष्टिकरण हुई है, क्योंकि देखिए अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस आपका जो है बहुत सीवियर है, तो अगर आप जो है अगर आपके हाथ ही ऐसे हो जाते हैं कि आप हाथ उठा नहीं पा रहे हैं और ब्रश नहीं कर पा रहे हैं फॉर वट एवर रीजन्स, इसकी वजह से आप अपना मौखिक स्वास्थ्य जो है ठीक से उसको मेंटेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको जो है मौखिक स्वास्थ्य में जो है एक तरीके का जो है डिग्रेडेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बहरहाल अभी तक ये बताया गया है कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है, अगर देखिए एक सिंपल सी बात है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आपकी मेडिसिन तो चलती हैं, चाहे आप मेडिकल साइड पे जाइए, आप चाहे मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, फिजियोथेरेपी करिए, बट जहाँ जहाँ आप अपने इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, मेरा ये मानना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें जो है लोगों का जो है इन्फेक्शन जब मुंह का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था तो उनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बढ़ गया था, मतलब उसके सिम्टम्स बढ़ गए थे। तो अगर हम मौखिक स्वच्छता की तरफ और मौखिक जो है रिहैबिलिटेशन जो है, यानी कि आपके दांत जो है वो उनको ठीक कर दें, कैविटीज उनको फिल करते हैं, रूट कैनाल करते हैं, जो बिल्कुल सड़े हुए दांत हैं उनको एक्सट्रैक्शन कर दें, आपका पायरिया को जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, एक तरीके से कहीं ना कहीं आपका जो है जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जो इन्फेक्शन की वजह से आपकी ब्लड में इन्फ्लेमेशन जा रहा है, जो एक कंपन वाला स्टेट बना हुआ है जिसकी वजह से सीआरपी बढ़ जाता है, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ जाता है, वो सब जो है कम होने की वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि सीआरपी का रिलेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कहीं कहीं ज़्यादा बहुत अच्छे से इसको प्रमाणित किया हुआ है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज़ पता चली गई है, जब ACPA बढ़ता है, ACPA जो मैंने बताया एंटीसिटोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी बढ़ती है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के थ्रू बढ़ती हो, उस चक्कर में ये जो है केमिकल मीडिएटर्स के रिलीज होने की वजह से जो है ऑस्टियोक्लास्ट, यानी कि हड्डी को गलाने वाले सेल्स जो होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो मीन्स बोन, क्लास्ट मतलब जो गलाने वाले सेल्स होते हैं या खाने वाले सेल्स होते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि अगर आपकी ACPA बढ़ा रहेगा तो डेफिनेटली आपकी हड्डी गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये प्रमाणित है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक ऐसे पेशेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो आपको एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है कि अपना मौखिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छे रखिए, ताकि आप एटलीस्ट एक तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं कि आपको उस कारण की वजह से आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस और फ्लेयर अप ना हो। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि अराउंड 50% लोगों को जो है आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़ेरोस्टोमिया होता है, यानी कि मुंह उनका सूखता है, तो डेफिनेटली जो है आपके मौखिक स्वास्थ्य के कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसमें च्युइंगम चबाइए या ज़्यादा पानी पीजिए और ऐसी कुछ चीज़ें करिए जिससे जो है आपका मुंह चलता रहे और आपके जो है लार जो है बनती रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लार बनना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत कम हो जाती है 50% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर, प्लीज़ कृपया करके मुझे जो है डायरेक्टली कॉल मत करिए, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा। मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे एक मैसेज डालिए और उसके बाद मैं 1-2 दिन में उसका रिप्लाई करूंगा। उसके बाद हो सकता है हम टेली कंसल्ट कर लें। और अगर आपके पास कोई यूट्यूब के लिए या कोई वीडियोस के लिए या टॉपिक्स के लिए या किसी भी टॉपिक जिसका वीडियो बनाया उसके लिए कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं, तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।